नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पे। न्यूज आप देख सकते हैं कि एक पिटिशनर, लॉयर पिटिशनर जिनका नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय, PIL फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट TDS सिस्टम। अब यहाँ पे पिटिशनर का ये कहना है कि हमारा जो TDS सिस्टम है इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा करा गया है, इसके सिस्टम के अगेंस्ट एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा करा गया है कि जो इसका सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है। अब पिटिशनर का ये भी कहना है कि जो TDS सिस्टम है ये बहुत ही सारे आर्टिकल्स को बेसिकली क्या करता है, वायलेट करता है। सो न्यूज बेसिकली ये है कि TDS सिस्टम के अगेंस्ट पिटीशन फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको कंसीडर करती है तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बदलाव हमें TDS सिस्टम में देखने को मिल सकते हैं, जो कि बेसिकली आप टैक्स पे करते हो उसके सिस्टम में बहुत ज्यादा बदलाव जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। न्यूज स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा जो अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है कि अनअकैडमी फिर से स्टार्ट कर रहा है, फिर से कंडक्ट कर रहा है UCSC स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि होने वाला है हमारा 29 दिसंबर को। डेट्स याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 दिसंबर जो है हमारी डेट है, और स्लॉट सुबह 11 AM और शाम को 5 PM पे आपको अपने आप को रेडी रखना है, और 2 स्लॉट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। फटाफट से जाके आपको लिंक में जाके नीचे जो आपको लिंक दिया गया है, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आपको खुद को रजिस्टर करना है और आपको खुद को प्रिपेयर करना है इस टेस्ट के लिए। एक शॉर्ट भी मैंने प्रिपेयर करा था जहां पे मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है उसका आपको ध्यान रखना है। कॉस्ट क्या है कि जो आप एफर्ट्स लगा रहे हो, बेनिफिट क्या है जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज 90% ऑफ स्कॉलरशिप। अवेल कर सकते हो आप 90% ऑफ स्कॉलरशिप, प्लस यहाँ पे आप एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग डील है आप सभी के लिए, और अगर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे जाके खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप जीत सकते हो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। अब न्यूज की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने बताया कि एक पिटिशनर के द्वारा जो PIL है वो फाइल करी गई है। अब यहां पे बोला गया है पिटिशनर के द्वारा कि जो हमारा TDS सिस्टम है वो इन सब आर्टिकल्स को वायलेट करता है। सो डायरेक्टली बोला गया है कि जो TDS सिस्टम है दैट इज आर्बिट्रेरी एंड इरैशनल इन मैनर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 आर्टिकल्स ऐसे बताए गए हैं पिटिशनर के द्वारा कि ये जो TDS सिस्टम है इन आर्टिकल्स को वायलेट करता है। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? पहला जो हमारा पिटिशनर बोलता है कि आर्टिकल 14 को जो TDS सिस्टम है वो वायलेट करता है, दैट टेल्स अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि राइट टू इक्वालिटी को TDS सिस्टम जो है वो कैसे वायलेट करता है। दूसरा आर्टिकल जो मेनली फोकस करा गया है दैट इज ऑन आर्टिकल 19, दैट इज राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन। तीसरा आर्टिकल बोला गया है कि आर्टिकल 21 को ये जो हमारा TDS सिस्टम है ये वायलेट करता है। आर्टिकल 21 हमारा क्या बोलता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बट TDS सिस्टम हमने बहुत बार रिपीट करा। अब TDS सिस्टम की अगर मैं बात करूं कि हमारा TDS सिस्टम जो है वो है क्या, सो बेसिकली हम जो टैक्स पे करते हैं, चाहे आप कोई इनकम अर्न कर रहे हो, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, या फिर आप कहीं से भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स जीतते हो, है ना, कहीं से आपने कोई अमाउंट आपने विन करा, ठीक है, या फिर अगर आपने रेंट जो है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर आपने रेंट भी जो है आपने सबमिट करना है, फिर पे करना है, उसके ऊपर जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है दैट इज नोन एज TDS सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे बोला क्या गया है कि जो TDS सिस्टम है हमारा बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ सिस्टम। अब TDS सिस्टम जो है वो लाया क्यों गया है? ये जो टैक्स है, ये गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज क्यों करा गया है? बेसिकली टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारा टैक्स बेस की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट का टैक्स क्या है? एक रेवेन्यू सिस्टम है। गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है, और टैक्स इज वन ऑफ द सोर्सेज जिससे गवर्नमेंट क्या करती है? पैसा कमाती है। अब गवर्नमेंट को टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ टैक्सेस इंपोज करने पड़ेंगे। सो TDS एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा सोर्स है जिससे गवर्नमेंट क्या करती है? अपने टैक्स बेस को इंक्रीज करती है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो TDS सिस्टम है, जब हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, सो ये डायरेक्टली अगर मैं बात करूं सो ये जाता है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, है ना। फिर उसके बाद दिस इज एडजस्टेड अगेंस्ट द पेज टोटल टैक्स लाइबिलिटी, मतलब जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो उसमें एडिशन होता है, जो भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी है ये उसके अंदर जाके ऐड हो जाता है। TDS के बारे में सभी को समझ आया। अब यहाँ पे पिटिशनर बोलता है कि यहाँ पे ये जो TDS सिस्टम है
यहाँ पे खराब क्यों बोला गया है, टीडीएस सिस्टम को थोड़ा सा उलझा हुआ क्यों बोला गया है? पहला आर्ग्यूमेंट जो पिटिशनर देता है वो ये देता है कि ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को और उसके फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाता है। वो कैसे? अब यहाँ पे बोला गया है कि जो टीडीएस सिस्टम है, अब हमने टैक्स जो है वो फाइल करना है, ठीक है, पिटिशन जो है वो फाइल करी गई है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो हम टैक्स पे करते हैं उसके सारे टेक्निकलिटीज को, प्रोसेस को एक आम इंडिविजुअल जो है वो नहीं ऑपरेट कर सकता। उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे। अब सिर्फ टैक्स पे करने के लिए जो हम एक्सपर्ट्स हायर करते हैं वो भी एक बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी इंक्रीज होता है। तो यह डायरेक्टली पिटिशनर के द्वारा बोला गया है कि इट इंपैक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल बर्डन। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो पिटिशनर ने रखा है वो ये है कि ये इंपैक्ट करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन से हैं? कि जो भी ज्यादा टैक्स जो है वो नहीं पे कर पाते या फिर जिनके जो इनकम है वो कम है, उनको इन सब सोर्सेज के बारे में, या फिर अगर आप बोलो कि जो हमारी टेक्निकलिटीज हैं जिनके थ्रू जाके हम टैक्स को पे करते हैं, वो उन सब चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर उन सब चीजों में घुस नहीं पाते। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे ये चीज जो है वो वायलेट करता है हमारे आर्टिकल 14 को बाय क्रिएटिंग इनइक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो हर कोई इंडिविजुअल जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जा सकता। हमें सभी को पता है कि जब भी हम कोई टैक्स फाइल करते हैं या फिर जब हमने कोई रिटर्न की फाइल अगर हमने कोई रिटर्न फाइल करनी है तो उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है और बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है। मेनली सीएज वगैरह ही इन सब चीजों को ऑपरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे पिटिशनर का ये चीज बोलनी है कि ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, डायरेक्टली वायलेट करता है हमारे आर्टिकल 14 को, जो कि क्या बोलता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है ना। किसकी बात करता है? राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। और ये पिटिशनर के द्वारा बोला गया है कि ये जो टीडीएस सिस्टम है डायरेक्टली इस चीज को वायलेट करता है। थर्ड आर्गुमेंट जो कि पिटिशनर के द्वारा दिया गया है वो ये है कि यहाँ पे फोर्स्ड लेबर एलिगेशंस जो है वो लगाए गए हैं। अब ये कैसे? फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल को क्या करना है, टैक्स पे करना है, टीडीएस सिस्टम जो है वो उसके ऊपर इंपोज होता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है, ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि वो चीज एकदम इक्विवेलेंट है हमारे फोर्स्ड लेबर के, हमारा जो फोर्स्ड लेबर है उसके एकदम इक्विवेलेंट ठहराया गया है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट जो भी प्रोसेसिंग्स है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल को भी गवर्नमेंट प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ता है विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन। अब यहाँ पे पिटिशनर के द्वारा बोला गया है कि ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, वायलेट करता है हमारे आर्टिकल 23 को। फोर्थ जो आर्ग्यूमेंट हमारे पिटिशनर के द्वारा दिया गया है वो ये है कि ये इफेक्ट करता है हमारे नॉन टैक्सेबल इंडिविजुअल्स को। अब नॉन टैक्सेबल इंडिविजुअल से मेरा क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर किसी भी टैक्स थ्रेशोल्ड में नहीं आता है, ठीक है, कोई भी अगर इंडिविजुअल उस टैक्सेशन थ्रेशोल्ड में नहीं आ रहा है, उससे कम अर्न कर रहा है, फिर भी जो टीडीएस सिस्टम है वो ऐसा एक टैक्स है जो कि क्या करा जाता है, एक किसी भी सोर्स के ऊपर लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी पैसा जीता, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने किसी से भी सोर्सेज से आपने पैसा जीता, दैट इज लीगल इन मैनर। अब उसके ऊपर क्या करा जाएगा, हमारी जो टीडीएस सिस्टम है, फिर जो टीडीएस है आपको उसके ऊपर पे करना पड़ेगा, कुछ परसेंटेज आपको क्या करना पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। अब ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि जो नॉन टैक्सेबल इनकम है जिनकी, उनको भी ये टैक्स पे करना पड़ता है और उनको भी ये चीज जो है वो बर्डन लगती है विदाउट नोइंग देयर टोटल टैक्स लायबिलिटी। सो ये चार आर्ग्यूमेंट्स, ये जो चार चीजें जो है पिटिशनर के द्वारा रखी गई हैं और ये बोला गया है कि ये डायरेक्टली वायलेट करती हैं हमारे कुछ आर्टिकल्स को और बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी क्रिएट करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी और एक आम नागरिक के ऊपर भी। सो अगर आप भी टैक्स पे करते हैं, हम लोग भी अगर टैक्स पे करते हैं, तो हमें भी ये चीज पता है कि हमें बहुत ही ज्यादा टेक्निकल प्रोसेस के थ्रू जाके हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के लिए भी नुकसान है ना। तो ये जो चीजें हैं ये पिटिशनर के द्वारा फाइल जो है वो करी गई हैं। अभी आप यहाँ पे आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप आर्टिकल्स देख सकते हो कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 23 जो है वो किन किन चीजों के बारे में बोलता है और किन किन चीजों के बारे में आर्ग्यूमेंट करता है। अब मेन चीज ये है कि पिटिशन जो है वो फाइल करी गई है हमारे लॉयर के द्वारा
बट अगर ये चीज कंसीडर करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऑफ कोर्स इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा हम लोगों के ऊपर, क्योंकि जो हम टैक्स पे करते हैं, है ना, जो भी टैक्स पे करने का अभी जो प्रोसीजर चल रहा है वो मे भी आने वाले टाइम पे चेंज होता हुआ हमें दिखेगा। कुछ ना कुछ चेंजेस उसके अंदर आएंगे जो कि हो सकता है बेनिफिट करे गवर्नमेंट को भी, हो सकता है वो चीज सिंप्लीफाई करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो जजमेंट है वो दे, और हो सकता है कि अगर वो उस चीज को कंसीडर करे तो हमारे एज एन इंडिविजुअल हमें भी हेल्प करे और गवर्नमेंट को भी हेल्प करे, क्योंकि जितना इजी प्रोसेस होगा उतना ही ज्यादा टैक्स को कंसीडर करने में गवर्नमेंट जो है ये जो चीज है उसको कंसीडर कर सकती है। अगर टैक्स बेस को बढ़ाना है तो ऑफ कोर्स जितनी ज्यादा चीजें सिंप्लीफाइड रहेंगी आम नागरिक को उतनी ही ज्यादा समझ आएगी और आम नागरिक उतनी ही ज्यादा चीजें समझकर उन चीजों को पे कर पाएगा, टैक्स को जो है वो पे कर पाएगा। सो यही डिसीजन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन आने वाले टाइम पे हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इस पिटीशन को कैसे कंसीडर करता है और आने वाले टाइम पे कैसे रिजल्ट्स निकलते हैं। ये थी हमारी आज की न्यूज। कंसीडर करना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें भी एज एन इंडिविजुअल, एज अ जनरल ऑडियंस भी हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, और एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा टीडीएस सिस्टम है वो किसके अंडर आता है, क्या क्या चीजें हैं, और आपको ये सब चीजें भी समझनी पड़ेंगी। सो थैंक यू ऑल इन दिस वीडियो। आपको एक जो लास्ट में एक ब्यूटीफुल नोट फॉर ऑल ऑफ यू इज कि हमारा जो यूपीएससी है वो आने वाला है, कुछ ही महीनों में आप अपना अटेम्प्ट दोगे। सो अ ब्यूटीफुल थॉट और मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज कि आप रुको मत, ठीक है। न्यू ईयर आने वाला है, ऑफ कोर्स सेलिब्रेशंस भी करने हैं, क्रिसमस हॉलीडेज भी गई हैं, रुकना नहीं है। बस आने वाले टाइम पे आपको अब खुद को इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रखना है। जो कंपैरेटिव एग्जाम आप जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उस चीज के लिए आपको खुद को प्रिपेयर रखना है और अपने गोल्स को अचीव करके दिखाना है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।